एपिसोड के स्टार्ट में यूनफैन की वो वाइफ है, वो बोलती है कि मैं तुम्हारे डैड के पास गई थी बट तुम्हारे भाई ने वो मुझे बाहर ही रोक लिया और मुझे तो वो अरेस्ट भी करने वाला था, बट मैं जैसे तैसे वहाँ से आ गई तो मैं तुम्हारे फादर से नहीं मिल पाई। मैंग है वो बोलती है कि आखिरकार मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया। तभी जो यूनफैन की वाइफ है वो बोलती है कि पीछे हटो, जल्दी से अपने पीछे देखो क्या हो रहा है। पीछे से एक बंदा होता है, वो अपने हथियार लेके आ रहा होता है मैंग पे अटैक करने के लिए, बिकॉज उसे ऑर्डर मिला होता है उसे पकड़ने के लिए। मैंग भी बोलती है कि तुमने से अच्छा है देख लिया, वरना मैं तो मर जाती अभी। तभी जो बंदे होते हैं यूनफैन है वो बोलता है कि देखो ये ब्लड रॉक साइड के बंदे हैं, वो तो लगातार ऊपर चढ़ते ही आ रहे हैं और लगातार हम इनसे नहीं लड़ सकते, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, हमें हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा। मैंग है वो अपने मन में है वो बोलती है कि वैसे भी मुझे मेरे फादर वो पहले ही छोड़ चुके और मुझे लगा नहीं था कि वो मेरी हेल्प करेंगे, अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता वो मेरी हेल्प करेंगे। फिर वो अपने मन में बोलने लगती है कि अब जो भी हो मुझे तो ये सब करना ही होगा। वो बोलती है कि मुझे नालन सिटी के बंदे को है वो प्रोटेक्ट करना है, वरना मेरी लाइफ का कोई भी मकसद नहीं, बिकॉज मैं अभी यहाँ की सेक्ट लीडर हूँ तो मुझे ये करना होगा। तभी मैंग है वो चिल्ला के सभी बंदों से वो पूछने लगी है क्या तुम मौत से डर रहे हो, अगर तुम मौत से डर रहे हो तो तुम्हें पीछे हटने की फुल परमिशन है, तुम हट सकते हो, मैं अकेले यहाँ पे रह जाऊंगी। यूनफैन है वो बोल रहा है तुम ये कैसा घटिया मजाक कर रही हो, हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं होगी अगर हम तुम्हें यहाँ पे छोड़ के वो चले जाते हैं, इसलिए हम तो यहीं पे रुक रहे हैं। तो उसके पड़ोस वाला बंदा है वो भी बोलता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो मैंग, हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं और इस मुश्किल हालात में तो बिल्कुल भी नहीं, हम किसी को छोड़ के भाग जाए ऐसे बंदे नहीं। मैंग है वो दो गार्ड से वो बोलती कि ऐसा करो तुम गेट के पास है वो चले जाओ और गेट को वो प्रोटेक्ट करो और उसके आसपास जितने भी बंदे हैं उन्हें जाके वो प्रोटेक्ट करो और उसे बोलती है कि तुम यहाँ से जल्दी जाओ, उन्हें लोगों को बचाओ। वो बंदे हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर जो मैंग है वो बोलती है कि अभी जो भी मेरी हेल्प करना चाहता है वो यहीं पे आ जाओ। तभी उतने में ही वो एक बंदे को वो खत्म कर देती है, उसके सामने आने वाले हर बंदे को वो मार रही होती है। तभी यून है वो बोलती है कि यार ये नालन मैंग है तो वो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और एक्साइटेड बंदी है, इसके साथ तो अच्छा होगा। वो बोलती है कि हम भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। फिर वो एक साथ आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो अकेले नहीं रहेंगे, दोनों मिलके वो फाइट करते हैं तो शायद डेफिनेटली जीत जाएंगे। वो दोनों तो कंपटीशन करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बंदे हैं वो ऊपर से वो उन पे अटैक कर देते हैं मैंग है और जो हमारी यून है वो बोलते हैं कि आज इन लोगों के यहाँ से बचने का चांस नहीं है। तभी एक और कांड हो जाता है वहाँ पे, तभी उनके गेट पे वो मतलब एक दीवार पे वो कोई तेजी से एक पत्थर या फिर कहीं तो एक मतलब लकड़ी का टुकड़ा मारता है और उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि दीवार में क्रैक आ जाता है और वो दीवार है वो धीरे धीरे करके टूटने लगती है और फिर दीवार है वो ऑलमोस्ट टूट ही जाती है। फिर क्यांग है वो बोलता है कि जल्दी से चार्ज करो और अंदर घुस जाओ और उन लोगों को है वो बख्शना नहीं है अब। फिर जो ब्लड रॉक साइड का मास्टर होता है वो बोलता है कि चलो यार मेरी शांति की सीमा खत्म हो चुकी है, अब ब्लड आए ड्रैगन को वो यहाँ पे ले और अब बाकी का वो संभालेगा, मेरे तो समय की सीमा है वो पार हो चुकी है, चलो यहाँ पे लाओ दो से जल्दी। तो जो हमारा ब्लड रॉक साइड का मास्टर होता है वो बोलता है कि अरे यार इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम है वो वेस्ट कर दिया, इन लोगों को मेरे लिए पे करना होगा। ब्लड रॉक साइड के बंदे होते हैं वो चेन से खींच के एक बहुत बड़े लार्ज टाइप बॉक्स को है वो वहाँ पे ला रहे होते हैं और बॉक्स में है वो हमारा ड्रैगन होता है, वो ब्लैक आई ड्रैगन होता है, वो आ जाता है बाहर, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और भूखा है वो लग रहा होता है। फिर जो क्यांग है वो चमचागिरी करते हुए बोलता है कि अरे फादर यार तुम तो बहुत ज़्यादा हो, तुम्हारे पास तो ये ड्रैगन है, अगर इस ड्रैगन के चलते तुम पूरे नॉर्थन एरिया पे वो अपना कब्जा है वो जमा सकते हो, बिकॉज ये नालन सिटी तो तुम्हारे सामने वो कुछ नहीं रही है अब। वो बोलता है कि अरे हाँ मुझे तो पता ही है, अगर मैं करूँ तो पूरा नॉर्थन एरिया है वो मेरी कब्जे में हो जाएगा, बट मैं ये करता नहीं हूँ थोड़ी पीसफुल लाइफ जीने के लिए, बट अब करना ही पड़ेगा। ब्लड रॉक साइड का मास्टर होता है वो बोलता है कि स्पिरिट स्टोन की पूरी क्रेट है वो यहाँ पे ले और उनके सामने वो छोड़ दो। वो ड्रैगन के सामने वो पूरे स्पिरिट स्टोन है वो रख देता है और ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा भूखा होता है और स्पिरिट स्टोन है वो बीस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो वो उसे खाने लगता है, बट इतने बड़े ड्रैगन के लिए इतना छोटा अमाउंट ऑफ स्पिरिट स्टोन बहुत ज़्यादा कम होगा तो वो उसे एक ही बार में खा जाता है। सभी बंदे हैं वो शौक हो जाते हैं ये ड्रैगन वो यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंग और उन सब की फट जाती है। वो बोलता है कि ये ड्रैगन तो अब हमें नहीं छोड़ेगा, डिमन एक बीस्ट है वो अपना एक फायर है वो मतलब उनकी तरफ अपना एक अटैक कर देता है जिससे उन सब की और वो फायर भी में जाने लगती है। मैंग जहाँ पे खड़ी होती है उसके एग्जैक्ट साइड से पूरी दीवार है वो गायब हो जाती है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है उस दीवार का गायब हो जाता है, मतलब टूट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मैंग है वो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो ड्रैगन है वो दीवार पे अटैक करने लगता है फिर से, बिकॉज वो उस बंदों को है वो खाना चाहता होता है। ड्रैगन है वो फाइनली ऊपर तक पहुंच जाता है। फिर जो हमारी मैंग है वो बोलती है कि अगर मैं फिर से रिकार्नेट होती हूँ तो मैं आशा करती हूँ कि आने वाली ज़िंदगी में भी मैं तुम्हें अपने साथ ही पाऊँ, बिकॉज मैं तुम्हें वो अगली अपनी ज़िंदगी में वो देखना चाहती हूँ, मैं तुमसे मिलूँ और तुम मुझसे मिलो, फिर हम दोनों वाइफ और हस्बैंड बने, ब्ला ब्ला ब्ला, हमारे पीछे वो प्यार हो। मैंग उसे सोच रही होती है अब हम नहीं बचने वाले, तभी वो ज़मीन बहुत तेजी से कांपने लगती है, शायद कहें तो ड्रैगन की मदद से या फिर कुछ और। तभी ड्रैगन के ऊपर भी एक अचानक से बहुत तेजी से अटैक हो जाता है। ड्रैगन टर्टल के ऊपर युगो सवार होकर आता है और उन सबको बचाता है। मैंग वो युगो से बोल दे कि युगो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आखिरकार, बिकॉज तुम यहाँ से चले गए थे। तो युगो है वो उनसे लड़ने के लिए जाता है, तभी जो ड्रैगन होता है वो फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। वो मैंग के ऊपर है उसे खाने के लिए आ जाता है, उसके ऊपर वो अटैक कर ही देता है। तभी होता है कांड।
मेरा मतलब है जो हमारा ईगो है वो ड्रैगन टर्टल से बोलता है कि मैं इस ड्रैगन को है वो आप पे छोड़ता हूँ, आप इसे संभाल लीजिएगा, मैं दूसरों को संभालता हूँ। ड्रैगन टर्टल है वो बोल देंगे तुम मुझे कब से यही बता रहे हो, मैं तो कब से फाइट करने के लिए मारा जा रहा हूँ, अब मुझे फाइट तो करने दो, तुम मुझे भाषण ही सुनाते रहोगे क्या। फिर वो उस पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जो मैंग होती है वो ईगो से बोल दे कि तुम आखिरकार यहाँ पे वापस क्यों आए। ईगो बोल रहा है कि तुम तो एक्टिंग करने में बहुत ज्यादा बेकार हो। ब्लड ड्रॉप सेट के वो सारे बंदे वो बोलने लगते हैं आखिर ये ड्रैगन टर्टल है वो ईगो मतलब नालन सिटी की मदद क्यों कर रहा है, बिकॉज नालन सिटी तो बहुत ज्यादा बड़ी लूजर है और हमने इतने ज्यादा स्पिरिट स्टोन भी है वो वेस्ट कर दिया इस ड्रैगन के ऊपर, बिकॉज वो टर्टल से वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से वो मार खा रहा होता है। ईगो है वो मैंग के गाल पे हाथ रखते हुए वो बोलता है कि तुमने तो बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, इस ड्रैगन को और पूरी सिटी को वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तो इसे संभाल सकता हूँ, तुम जाके थोड़ा आराम करो। ईगो है वो मैंग से बोलता है कि जाओ सिटी गेट के ऊपर है वो जाके खड़ी हो जाओ, तुम्हें यहाँ रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम जाओ। मैंग ईगो की चिंता करते हुए बोल दे कि संभाल के जाना, तुम्हें कुछ ना हो जाए, तुम्हें सेफली वापस आना है, और उसे बोल के विदा कर देती है। ईगो है वो भी बड़े जोश में बोलता है कि अरे यार कुछ भी नहीं होने वाला, इन सब को वो मुझ पे छोड़ दो, तुम जाके चिल मारो, इन्हें मैं संभाल के वो कुछ ही देर में आ जाऊंगा। फिर ईगो है वो चिल्ला के उन सबसे बोलता है कि ब्लड ड्रॉप सेक्ट नॉर्थन एरिया का सबसे पावरफुल सेक्ट एरिया में से एक सबसे ज्यादा पावरफुल है नॉर्थन एरिया में। वो बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी टैलेंट है वो इससे कुछ ज्यादा होगा, बट नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। क्यांग है वो बोलता है कि अच्छा तुम यहाँ पे हो, मुझे लगा तुम यहाँ से डर के वो भाग गए होगे या फिर किसी जगह पे जाके छुप गए होगे, मुझे नहीं लगा था कि तुम लड़ने भी आओगे। ब्लड ड्रॉप सेट के वो मास्टर बोलते हैं कि क्या हुआ अगर ड्रैगन टर्टल इसकी मदद कर रहा है, बट हमारे ड्रैगन ने वो उसको भटका रखा है अपने जगह से। तो वो बोलता है कि हमारे पास वैसे भी बहुत ज्यादा गार्ड हैं, ब्लड ड्रॉप सेट के 10,000 गार्ड हैं, तो ये अकेला क्या ही संभालेगा। यूगो उसे बोलता है कि तुम मुझे हराना चाहते हो, हाँ शायद अपने सपने में तुम मुझे कभी हरा सकते हो, बट रियल लाइफ में तुम्हारे लिए ये मुश्किल है। तभी एक और तरफ से हमारे वुल्फ और हमारी जिनशु है वो आ जाते हैं। जिनशु वुल्फ के ऊपर बैठी होती है और वो बोलती है कि मिस्टर ली हम यहाँ पे आगे सारे बंदे वो देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वहाँ पे सब भगदड़ मच जाती, सब बोलते हैं कि भागो यहाँ से, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हमारे ऊपर। सब बोलते हैं कि ये टूथ वुल्फ का पूरा एक झुंड आ गया है यहाँ पे, हमारे बचने का कोई भी चांस नहीं, बिकॉज वो मतलब जो हमारे वुल्फ हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, मार्शल सीनियर लेवल के वो वुल्फ हैं, इसलिए वो उन सबसे डर रहा है। तभी वुल्फ किंग है वो उस पर अटैक करने जाता है, मतलब ब्लड ड्रॉप सेट के मास्टर पे अटैक करने के लिए जाता है। वो बोलता है कि अबे तू तो चूहा है, मेरे सामने क्या ही भटक रहा है। वो बोलता है कि अब तुम्हारे बचने का कोई भी चांस नहीं और तुमने मेरे खिलाफ मतलब खड़े होने की हिम्मत की है, अब तुम्हारे मरने का ही वाला है। फिर उसे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपनी की पावर को अपने हाथ में कंज्यूम करने लगता है। फिर वो बोलता है कि एनिमल तुम्हारे मरने का वक्त है, वो आ गया और उस पर वो अपना पूरा अटैक है वो छोड़ देता है। उसका अटैक है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, वहाँ के आसपास की सारी ज़मीन है वो फटने लगती है। वो जो वुल्फ होता है वो उसके अटैक को है वो डॉज कर लेता है बड़ी इजीली। तभी यूगो है वो भी ऊपर से बोलता है कि अरे यार तुम कैसे भूल सकते हो ये बात कि तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा अपोनेंट वो नहीं बल्कि मैं हूँ तुम्हारा अपोनेंट, तुम्हें मुझसे लड़ना है ना कि उस वुल्फ से, तुम तो धोखा खा गए यार। यूगो वो बोलता है कि ट्रिक का इस्तेमाल करना सिर्फ तुम्हें भी नहीं हमें भी आता यार, याद रखना ये बात। ब्लड ड्रॉप सेट का मास्टर है वो यूगो से बोलता है कि लगता है तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लगे हो, तुम्हारे पैर है वो धरती पे आने का वक्त आ गया है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये ज़्यादा कर रहे हो, तो अब तुम्हारे मरने का वक्त है। यूगो भी है वो अपनी की पावर को अपने हाथ में ले लेता है और ब्लड ड्रॉप सेट के मास्टर पे वो अपना अटैक है वो लगाने लगता है। उसका अटैक भी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज हमारे यूगो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका होता है। अब यूगो और मास्टर है वो एक दूसरे के ऊपर अपने है वो पंच है वो मार देते हैं, फिर वो उन दोनों के पंच है वो एक दूसरे के साथ है वो ड्रॉ जैसे हो जाते हैं और उनका कोई असर नहीं होता। ब्लड ड्रॉप सेट का है वो मास्टर है वो बोलता है कि तुम तो अभी सिर्फ मार्शल सीनियर पे और तुमने मार्शल स्पिरिट के बंदे को वो कैसे हरा दिया, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, बिकॉज तुमने मुझे रोक रखा है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया मेरे लिए। यूगो है वो बोलता है कि शो तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी एंड होना तो बहुत ज्यादा दूर है, तो चलो अपना काम है वो शुरू करते हैं और तुम्हारी बैंड है वो बजाने लगते हैं। ब्लड ड्रॉप सेट का मास्टर यूगो से बोलता है क्या तुम्हें लगता है तुम अपनी लो कल्टिवेशन से वो मुझे हरा सकते हो, मुझे तो नहीं लगता, बट तुम्हें लगता है तो तुम्हारे घमंड को है वो तोड़ना पड़ेगा। फिर दोनों है वो अपने अटैक करने लगते हैं, तो ब्लड ड्रॉप सेट का मास्टर है वो उसे दूर फेंक देता है। यूगो वो बोलता है कि मैंने स्नेक स्प्रिंग की पूरी ज्यादा पावर है वो अपने अंदर कंज्यूम कर ली है, बट फिर भी वो मेरे लिए कम है, बिकॉज मैं मार्शल सीनियर तक तो पहुंच गया, बट मार्शल स्पिरिट बनने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए मुझे ये करना होगा जल्दी से। तभी क्यांग है ब्लड ड्रॉप सेट के मास्टर को बोलता है कि सुनिए फादर इन लोग, क्या मैं इसे जाके वो मारूं आपके लिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं उसे जाके खत्म कर दूंगा। वो मास्टर वो बोलते हैं कि अरे यार चिंता मत करो, इस चूहे को तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ब्लड ड्रॉप सेट के मास्टर वो बोलते हैं कि तुम अभी भी पूरी तरीके से वो हील नहीं हुए, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम वहाँ पे ही रहो और ये सब देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी कोई भी डैमेज हो और मेरी बेटी विधवा हो जाए। यूगो फनी सा फेस बनाता और बोलता है कि इन दोनों की कन्वर्सेशन तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, ऐसे अगर आधे घंटे तक चले तो मेरा तो मूड ही फ्रेश हो जाए। वो अपने एलिमेंट सिस्टम में देखता है तो उसका विलेन प्लॉट आर्मर में 5% इंक्रीज हो गया होता है। वो बोलता है कि मतलब जो हमारे क्यांग है वो मतलब उसका सन इन लॉ बना तो उसका 95% प्लस हुआ, बट वो अभी अपने मकसद में नाकामयाब होता है तो उसका माइनस हो गया 90%।
और इसी के चलते मेरा विलन प्लॉट आर्मर है वो इंक्रीज हो रहा है। तभी जो मास्टर होते हैं ब्लड ऑफ सेट के वो उस पर अटैक कर देते हैं। यूगो का ध्यान नहीं होता इसके, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी यूगो बोलता है यार ये क्या हो गया। यूगो वो अपनी स्वॉर्ड है वो निकाल लेता और बोलता है कि चलो यार इनसे लड़ने का वक्त आ ही गया है। फिर वो बोलता है यार कुछ नहीं, बट वो जैसे ही उसके अटैक का है वो ब्लॉक करने जाता है। उसका अटैक वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसकी तलवार उसको नहीं झेल पाती। मास्टर है वो उस पर इतनी तेजी से पंच है वो मार देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दूर है वो जाके गिरने लगता है। सभी बंदे वो बोलने लगते हैं यूगो क्या तुम ठीक हो, मतलब जो हमारी मैंग, यून फैन और जो हमारी यून है वो बोलती कि क्या तुम ठीक हो। ब्लड ऑफ सेट के मास्टर वो बोलते कि अरे यार ये बंदा तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, जल्दी से इसकी जाओ गर्दन काटो और नालन सिटी की गेट पे वो लटका दो, ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है, जाओ ये मेरे काम जल्दी से करो। यून ने वो यून फैन से बोल दिया कि मतलब उसके मास्टर को वो पता था अगर वो ब्लड डेविल लाइट का अकेले यूज़ करता है उसका पलटवार उस पर ही होगा, इसलिए उन सब ने बोला कि एक साथ उस पर जाके अटैक करो। तो फिर हमारी जो यून है वो अचानक से उस दीवार से वो नीचे कूद जाती है। यूगो उसे देख के हैरान होता है, वो बोलता है कि मुझे लगा था तुम जेनवन सेक्टर में ही मर चुकी होगी, जिंदा नहीं होगी अभी। यून है वो बोलती कि अच्छा तो तुम ये चाहते थे, अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हारी विश को अभी भी पूरा कर सकते हैं। तभी जो हमारा यूगो है वो बोलता है अगर तुम मर जाती तो मैं तुम्हारी मौत का बदला है वो इन सबसे जरूर लेता, ये मेरी गारंटी है तुमसे। जो यून है वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो कुछ सोच विचार कर ही लिया जाए। फिर वो बोलते हैं कि चलो अच्छा है हम वो मूव यूज़ कर सकते हैं क्या, मतलब जो लव फॉर्मूला है वो उसकी बात कर रही होती है। वो बोलता है कि अरे यार ये तो तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। फिर वो दोनों है वो अपने अटैक को रेडी करने लगते हैं। तो हमारा मतलब क्यांग है वो जल रहा होता है, वो बोलता है कि यार ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ। उन्हीं को भी है वो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि जो क्यांग है वो उससे नहीं बल्कि उसकी पावर से प्यार करता है। यूगो और यून एक साथ मिलकर कंबाइंड अटैक करते हैं जिसका नाम होता है यूनियन द सेवर ऑफ ऑड एंड स्वॉर्ड। जो मैंने नाम बोला वो थोड़ा गलत है इसलिए सॉरी, बट जो हमारे यूगो अपने विंग है वो लेके उन सबके ऊपर अटैक करने लगता है। ब्लड ऑफ सेट के मास्टर की जो स्वॉर्ड होती है वो एकदम बुरी तरीके से टूट जाती है और उसके मुंह पे वो जाके लगता है उसका अटैक। जो हमारे यूगो उस सबको है वो पूरे तरीके से बुरी तरीके से घायल कर देता है। मास्टर वो नीचे गिर जाते, सभी बंदे वो बोलते हैं कि आखिरकार इसने ऐसे कैसे कर लिया। यूएन फैन और जीमैन भी बोलते हैं अरे यार ये कौन से लेवल की पावर है जिसने ब्लड ऑफ सेट के मास्टर को अपने एक ही अटैक में वो धराशायी कर दिया। बाय।